दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, गुण न हो तो रूप किस काम का, उपयोग न हो तो धन किस काम का, सुगंध न हो तो फूल किस काम का और विनम्रता न हो तो ज्ञान किस काम का। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, जो अपना एक बड़ा सा प्लान लेके एक छोटे से गांव में जाता है। वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां सामने नदी है और नदी के उस पार गांव। अगर वो रोड से गांव तक जाता है तो उसे 8 घंटे दूरी तय करने में लगेगी। अगर वो नदी से जाता है तो केवल 20 मिनट में वो गांव पहुंच जाएगा। ऐसे में वो बिजनेसमैन अपना टाइम बचाने के लिए नदी में लगी एक नाव पे जाके बैठ जाता है। ये नाव बड़ी छोटी है, जिसमें एक किनारे पे नाव वाला बैठा है और दूसरे किनारे पे ये बिजनेसमैन बैठ जाता है। जब नाव थोड़ी दूर आगे निकलती है तो ये बिजनेसमैन उस नाव वाले को कहता है कि तू जानता है कि आज तेरे नाव में कौन बैठा है। तो वो नाव वाला कहता है, नहीं साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो ये बिजनेसमैन कहता है कि क्या तू अखबार नहीं पढ़ता है? हर दूसरे दिन अखबार में मेरा फ़ोटो छपता है, मेरा नाम छपता है। तो ये नाव वाला कहता है, नहीं साहब, बचपन में ही पिताजी गुजर गए, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और पढ़ाई लिखाई तभी छूट गया, इसीलिए मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। ये सुन के बिजनेसमैन उस नाव वाले का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या तू पढ़ना लिखना नहीं जानता? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? ये सुन के उस नाव वाले को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो नाव वाला नाव चलाते रहता है और नाव पानी के बीचों बीच पहुंच जाती है। तब ये बिजनेसमैन उस नाव वाले को कहता है, सामने ज़मीन देख रहे हो? इस ज़मीन पे मेरे ब्रांड की फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें मिनरल वाटर का बॉटल बनाया जाएगा और उसे गांव में नहीं शहर में बेचा जाएगा। ये सुन के नाव वाला कहता है, क्या बनाया जाएगा साहब, मैं कुछ समझा नहीं। तो ये बिजनेसमैन कहता है, पानी की बोतलें बनाई जाएंगी जिसे शहर में बेचा जाएगा। कभी शहर गए होगे तो देखा होगा दुकान में पानी की बोतलें बिकती हैं। तो ये नाव वाला कहता है, नहीं साहब, कहाँ कभी इस गांव से बाहर जाने का मौका मिला, मैंने नहीं देखा कि शहर में क्या चीज़ें बिकती हैं और क्या नहीं बिकती हैं। ये सुन के वो बिजनेसमैन इस नाव वाले का और भी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या तू इस गांव से बाहर कभी शहर नहीं गया? तुझे नहीं पता शहर में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन के वो नाव वाला सोचने लगता है कि सच में मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। ये सोच के उसका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाने लगता है और वो जब नाव चला रहा होता है तो उसका ध्यान नाव पर से हट जाता है और नाव जाके एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से नाव में छेद हो जाता है और नाव में पानी भरने लगता है। नाव वाला जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि अब वो इस नाव को नहीं बचा सकता है और वो नदी में छलांग लगाने ही वाला होता है। तभी वो बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब, आपको तैरने तो आता है ना? ये सुन के बिजनेसमैन कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तो हंसते हुए वो नाव वाला कहता है, क्या साहब, आपको तैरने नहीं आता? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन के उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, माफ़ कर दो भाई, तुम्हें जितना रुपया पैसा लेना है सब ले लो, लेकिन मेरी जान बचा दो। ये सुन के वो नाव वाला कहता है, डरो मत साहब, मुझे तैरना भी आता है और दूसरों की जान बचाने भी आता है। आप कस के मेरी कमर पकड़ लो, मैं आपको किनारे तक छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो नाव वाला उस आदमी की जान बचाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की भी परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम नहीं जानते कब किस परिस्थिति में हमें किसके मदद की ज़रूरत पड़ जाए। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।